न्यूज़ 18 इंडिया। किसान आंदोलन से जुड़ी खबर है कि पंजाब से हजारों की संख्या में आए किसानों को हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया। बॉर्डर हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद है, जहां किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए उन पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए, जबकि किसानों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड और घग्गर नदी पर लगी रेलिंग को उखाड़ फेंका। लेकिन इसके बाद भी किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ सका। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा और दिल्ली के बीच मौजूद सिंघू और टीकरी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया। दिल्ली और यूपी के बीच मौजूद गाजीपुर बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। इसके अलावा हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, ताकि हर हाल में किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका जा सके। लेकिन हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच जमकर टकराव हुआ, क्योंकि किसानों का जत्था सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचना चाहता था। लेकिन वहां पहले से तैयार हरियाणा पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पार करने से रोक दिया और इसी वजह से वहां कई घंटों तक बवाल होता रहा। वहां से आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे शंभू बॉर्डर पर कोई जंग चल रही हो। पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। एक तरफ दिल्ली जाने पर अड़े किसानों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, तो वहीं पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोलों की बौछार कर दी। प्रदर्शनकारी किसानों को पीछे धकेलने के लिए ड्रोन की मदद से भी पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले गिराए। पुलिस के इस एक्शन की वजह से शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसानों के बीच हड़कंप मच गया। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी किसान खेतों में भाग निकले, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की कार्रवाई जारी रही। इसी वजह से किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसानों ने न सिर्फ पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ दिए, बल्कि घग्गर नदी पर बने पुल की रेलिंग भी उखाड़ फेंकी। और तो और किसानों ने पुलिस और ड्रोन पर पत्थर तक बरसाए। इसी वजह से पुलिस और किसानों के बीच टकराव बढ़ता चला गया, क्योंकि न तो किसान अपने कदम पीछे खींचने के लिए राजी हुए और न ही पुलिस उन्हें आगे जाने देने के लिए तैयार हुई। और इसीलिए शंभू बॉर्डर पर जमकर बवाल होता रहा। बड़ी संख्या में पंजाब से आए किसानों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ डाले। हालांकि एक रोज पहले चंडीगढ़ में करीब 5.5 घंटे तक किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई, लेकिन उसमें एमएसपी पर कानून बनाने और कर्ज माफी पर बात नहीं बन पाई। इसी वजह से किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला लिया। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगाए पुलिस के बैरिकेड हटा दिए। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए उन पर एक के बाद एक आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर देता गया। शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा के बीच मौजूद है और किसानों को रोकने के लिए वहां पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए। शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ किसान घग्गर नदी पर बने एक पुल पर लगे पुलिस के बैरिकेड को हटाते नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे किसान बैरिकेड को घग्गर नदी में फेंक देंगे। इस दौरान उनके पीछे सैकड़ों किसानों की भीड़ दिखाई दी, लेकिन तभी पुलिस एक्शन में आ गई। किसानों के बैरिकेड हटाने के बाद उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। और इस समय दी तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर देता गया। हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर देता गया। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पुलिस के एक्शन के बाद किसान पीछे की तरफ भागते दिखाई दिए। इस दौरान आसमान से किसानों के बीच आंसू गैस के गोले गिरते रहे। मतलब पुलिस ने पंजाब से आने वाले किसानों को हरियाणा में दाखिल होने से रोक दिया। यही नहीं, किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने उन पर ड्रोन की मदद से भी आंसू गैस के गोले छोड़े, ताकि किसी भी सूरत में पंजाब से आए किसानों को शंभू बॉर्डर पार करने से रोका जा सके। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने ड्रोन से शंभू बॉर्डर को पार करने की कोशिश में जुटे किसानों पर आंसू गैस के गोले गिराए। एक बार नहीं, बल्कि ड्रोन के जरिए कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये देखिए, ड्रोन के जरिए फेंक दिया। एक ड्रोन के जरिए आपको नजर आ रहे हैं, ड्रोन के जरिए आपको नजर आया। पुलिस के इस एक्शन से किसानों के बीच अफरा तफरी मच गई। कई किसानों ने आंसू गैस से बचने के लिए आसपास के खेतों में दौड़ लगा दी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस उन पर लगातार आंसू गैस के गोले दागती रही। एक तस्वीर में पुलिस के जवान पुल के ऊपर से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ते नजर आए। ड्रोन और पुलिस के फेंके गए कुछ गोले तो किसानों के बेहद नजदीक गिरे। वहाँ तेज रोशनी भी पैदा होती दिखाई दी। इसके बाद किसानों ने पुलिस और ड्रोन के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस का एक्शन जारी रहा। एक के बाद एक कई गोले दागे गए, जिसकी वजह से वहाँ हर तरफ धुआं छा गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी किसानों ने घुटने नहीं टेके, बल्कि वो किसी भी सूरत में पंजाब की सीमा पार करके हरियाणा में दाखिल होने पर अड़े रहे। इसी वजह से पुलिस और किसानों के बीच टकराव बढ़ता चला गया। लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब किसानों ने घग्गर नदी पर बने पुल की रेलिंग को उखाड़ना शुरू कर दिया और फिर उस रेलिंग को उखाड़कर पुल से नीचे फेंक दिया। हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई,
उनमें घग्गर नदी के पुल के एक तरफ किसानों का जत्था दिखाई दिया, जबकि दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के जवान उन्हें रोकने के लिए तैनात खड़े रहे। इस बीच किसानों ने पुल पर मौजूद एक बैरिकेड को उठाकर नदी में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग पुल के किनारे लगी रेलिंग को उखाड़ने में जुट गए। एक तस्वीर में कई किसान रेलिंग को तोड़ने के लिए उसे जोर जोर से हिलाते नजर आए। अगले ही पल किसानों ने रेलिंग को उखाड़ा और फिर उसे नीचे फेंक दिया। इसी तरह किसानों ने रेलिंग के एक दूसरे हिस्से को भी तोड़कर घग्गर नदी में गिरा दिया। वहां के हालात देखकर ऐसा लगा जैसे किसान पुलिस वालों से ही भिड़ जाएंगे। अकेले पुल के ऊपर ही नहीं बल्कि पुल के नीचे भी बड़ी संख्या में किसान दिखाई दिए, जो नदी के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस के जवान पुल के ऊपर से उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ते रहे ताकि किसानों का जत्था किसी भी सूरत में हरियाणा में दाखिल न हो सके। लेकिन पुलिस के लाख एक्शन के बाद भी किसान वहां से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। पुल की रेलिंग और बैरिकेड को नदी में फेंकने के बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। क्योंकि घग्गर नदी के पुल के ऊपर खड़े किसान आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी वजह से पुलिस ने किसानों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिसकर्मी किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते नजर आए, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई का भी किसानों पर असर नहीं हुआ। पानी की बौछार होने के बाद भी किसान अपनी जगह से हिले तक नहीं, जबकि पुलिस को ये लगा था कि ठंड में पानी से बचने के लिए किसान वहां से पीछे हट जाएंगे, लेकिन दिल्ली जाने पर अड़े किसानों ने पुलिस की इस प्लानिंग पर पानी फेर दिया। इसी वजह से पुलिस ने थोड़ी देर के अंदर ही वाटर कैनन का इस्तेमाल बंद कर दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पुल के ऊपर किसानों की भीड़ बढ़ती चली गई। पुल के नीचे भी बड़ी संख्या में किसान जमा हो गए। इस दौरान हरियाणा पुलिस उन पर बेहिसाब आंसू गैस के गोले दागती रही। खेतों में आंसू गैस के गोले गिरने के बाद किसान वहां से भागते और फिर थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते। और खबर है कि शंभू बॉर्डर पर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर रबर की गोलियां भी चलाई, लेकिन पुलिस के सारे पैतरे आजमाने के बाद भी किसानों ने दिल्ली जाने की अपनी जिद नहीं छोड़ी और शंभू बॉर्डर पर ही जमे रहे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, जबकि प्रदर्शनकारी किसान पुलिस के हर एक्शन का जवाब देने में जुटे रहे। ये पूरा बवाल पंजाब और हरियाणा के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर पर हुआ। शंभू बॉर्डर पंजाब के पटियाला जिले में आता है और ये हरियाणा की सीमा के पास का एक गांव है। ये बॉर्डर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को आपस में जोड़ता है, क्योंकि दिल्ली आने के लिए किसानों को पंजाब से होते हुए इसी बॉर्डर से पहले हरियाणा में दाखिल होना होगा। इसके बाद वो करीब 215 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली की सीमा के पास पहुंचेंगे। इसी वजह से हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने शंभू बॉर्डर को पहले ही सील कर दिया। किसानों को रोकने के लिए वहां कंक्रीट के बड़े बड़े बैरिकेड और सड़कों पर लोहे की कीलें लगा दी गईं। यही नहीं, वहां ऊंची ऊंची दीवारें तक खड़ी कर दी गईं, ताकि हर हाल में किसानों को शंभू बॉर्डर से होकर दिल्ली जाने से रोका जा सके। लेकिन सिर्फ शंभू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ ही कोहराम नहीं मचा, बल्कि बॉर्डर के इस तरफ यानी हरियाणा के अंबाला में तो पुलिस के जवानों से किसानों की झड़प हो गई। खबर है कि इस झड़प में पुलिस और अर्धसैनिक बल के 7 जवान जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए शहर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये झड़प तब हुई जब हरियाणा की तरफ से भी किसानों का एक जत्था शंभू बॉर्डर पर पहुंच गया। उन लोगों ने पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने पर पुलिस का विरोध किया। आरोप है कि उन किसानों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और उसकी वजह से वहां तैनात हरियाणा पुलिस के 4 और अर्धसैनिक बल के 3 जवान घायल हो गए। असल में हरियाणा के किसानों ने भी आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान संगठन किसान मजदूर मोर्चा का समर्थन कर दिया, लेकिन हरियाणा के अंबाला से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखने के बाद ये अंदाजा लगाया गया कि किसानों का ये आंदोलन जल्द खत्म नहीं होने वाला। मतलब किसानों ने ये ठान लिया कि वो हर कीमत पर दिल्ली पहुंचकर ही रहेंगे। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए एक बार फिर किसान आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन किसानों को आगे बढ़ने से रोक पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अपनी मांग पूरी होने तक किसान पिछली बार की तरह केंद्र सरकार से एक बार फिर लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी की। सरकार के साथ किसानों की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। इसके बाद पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें पंजाब की तरफ पटियाला रोड पर करीब 1.5 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइन लगी दिखाई दी। उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सामान लदा था और उसे तिरपाल से बांध दिया गया था। दावा किया गया कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपने साथ 6 महीने का राशन, लकड़ी और ड्रमों में भरकर डीजल लेकर दिल्ली की तरफ निकले।
इसी वजह से ये माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का है। मतलब 2020 में हुए किसान आंदोलन की तरह किसानों ने एक बार फिर पूरी दिल्ली को सील करने की रणनीति तैयार की और इसी वजह से पुलिस उन्हें हर हाल में रोकने में जुट गई। हरियाणा के कई शहरों में पंजाब की तरफ से आ रहे किसानों से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई, क्योंकि किसानों की प्लानिंग पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचने की है। और इसी वजह से हरियाणा के कई शहरों में बवाल मच गया। जींद में तो किसानों का जत्था पुलिस से दो दो हाथ करने को बेताब नजर आया। वहां सैकड़ों किसान पंजाब की तरफ से जींद में घुसने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के पुख्ता इंतजाम पहले ही कर लिए थे। इसका असर ये हुआ कि जैसे ही किसान वहां पहुंचे, पुलिस वालों से उनका टकराव हो गया। लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद तो वहां इतना धुआं फैल गया कि प्रदर्शन कर रहे कई किसानों का सांस लेना मुश्किल हो गया। उनमें ज्यादातर तो कुछ देर के लिए पीछे भी हट गए, लेकिन आंसू गैस के गोलों का असर खत्म होते ही वो फिर एक बार आगे बढ़े और सीधे पुलिस की बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। इसके बाद तो वहां जंग जैसे हालात बन गए, क्योंकि बड़े बड़े बैरिकेडों के एक तरफ पुलिस फोर्स तैनात थी तो दूसरी तरफ किसानों के जत्थे थे। इनके बीच में पुलिस वालों ने सड़क पर ऊंची और नुकीली कीलों की कई कतारें भी तैयार की हुई थी, लेकिन किसानों ने पुलिस की इन तैयारियों के बावजूद काफी करीब तक पहुंचकर हुंकार भरी। इस दौरान जींद के बॉर्डर के पास कोई 100-200 नहीं बल्कि हजारों किसान नजर आए। हालांकि उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड के दूसरी तरफ पुलिस वाले भी पूरे साजो सामान से लैस दिखे। और ये बवाल इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक रात पहले किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। ये बैठक करीब 5 घंटे चली, लेकिन कई मुद्दों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच सहमति नहीं बन पाई और बैठक से बाहर निकले किसान सरकार से नाराज नजर आए। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं, ठीक है, वो सिर्फ केवल समय निकालना चाहती है। किसानों के प्रदर्शन से पहले चंडीगढ़ में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल किसान नेताओं से मिले। करीब 5 घंटे तक दोनों पक्षों ने एक दूसरे की बात सुनी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही क्योंकि एमएसपी के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। इसी वजह से बैठक से बाहर निकले किसान खफा दिखे। हालांकि सरकार ने भरोसा जताया कि बातचीत से कोई रास्ता निकल आएगा। हम अभी भी आशान्वित है कि किसान संगठन बातचीत करे। केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच 8 फरवरी को पहली बैठक हुई थी और किसानों के दिल्ली कूच करने से ठीक पहले एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों ने बताया कि सरकार और किसान संगठनों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई, लेकिन एमएसपी के मुद्दे पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और दिल्ली रवाना हुए किसानों ने बवाल कर दिया। जबकि सूत्रों ने बताया कि चंडीगढ़ में हुई बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बन गई और सरकार 2020-21 के आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन किसान संगठन एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने 24 फसलों के लिए ये मांग की, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक एमएसपी की गारंटी देने पर सरकार पर 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। माना जा रहा है कि एमएसपी की गारंटी पर इसीलिए पेच फंस गया और सुबह होते ही किसान प्रदर्शन के लिए दिल्ली की ओर निकल गए और इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इस पर खूब सियासी बयानबाजी भी हुई। विरोधियों ने किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और एमएसपी के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा। जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? विरोधियों के इस हमले का केंद्रीय कृषि मंत्री ने जवाब दिया। राजनीतिक दल यदि अपने हितों की रक्षा के लिए इसका उपयोग करेगा तो किसानों का अहित होगा और हम किसानों का अहित नहीं चाहते। इससे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया और किसानों की मांग को जायज ठहराया।